नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल इंडिया देश की आवाज। उल्लासनगर के नेताओं से यदि विकास के लिए पूछे तो कहना होता है सब ठीक है, वहीं जनता से पूछे तो बस चल रहा है। शहर एक औद्योगिक शहर है, लेकिन नाकाम नेताओं की वजह से परिस्थिति ये आ गई है कि व्यापारी परेशान है। व्यापार बंद होने की कगार पर है और कई व्यापार बंद भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी नेताओं से पूछे कहना होता है सब ठीक है, बस चल रहा है। नहीं, पिछले 4 साल से पड़ा है। कम से कम 30 से 35% इंडस्ट्रीज आप जाइए, जैसे ही पेट्रोल पंप क्रॉस करोगे ना, जो भी इंडस्ट्रियल स्टेट बन रहे हैं सब वहाँ पे प्लॉट लेके वहाँ पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। कम से कम 35% इंडस्ट्री जहाँ से निकल चुकी है। उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जो है शहर से वो भी जा रही है। यहाँ के लोग बाहर काम करने जा रहे हैं। छोटे छोटे कारखानेदार आजू बाजू में लेडीज़ को काम देते थे करने के लिए, वो घर में बैठ के काम करती थी। हम डॉक्टर, हमारे जो खासदार है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, हम उनसे मिलेंगे। पीतू जी, हाल ही में जिस प्रकार से आपने जो है विद्युत विभाग में बैठक ली थी, जानना चाहेंगे क्या विषय है, किस तरीके की दिक्कतें जो है व्यापार में आ रही है और क्या कहा उन्होंने इस बैठक के बाद? कुमार जी, बैठक इस बारे में ली थी कि कंटिन्यू पिछले 3 या 4 महीने से, मतलब अप्रैल से जब से गर्मी स्टार्ट हुई है, इन बिजली डिपार्टमेंट की है इतनी लापरवाही हो गई है काम को लेके, और उसका खामियाजा ना हमको भुगतना पड़ता है। मतलब दिन में 5 बार लाइट 6 बार लाइट जाना तो एकदम आम बात हो गई है। और इंडस्ट्रीज है, आपको भी पता है, फूड इंडस्ट्रीज है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो प्रोसेस में प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, ये आधा घंटा भी बंद करते हैं, 15 मिनट भी बंद करते हैं। जो वो प्रोसेस वाला जो हमारा प्रोडक्ट है वो पूरा वेस्ट हो जाता है। मतलब अभी आपको एग्जांपल दूं, जैसे एक फूड इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे कल भट्टी में 150 किलो उसके बाद माल पड़ा था। इन्होंने पौना घंटा लाइट बंद किया, पौने घंटे के बाद जब उसने भट्टी खोली तो उसका पूरा 150 किलो माल जल गया, उसको फेंकना पड़ा। तो आज इंडस्ट्री वाला कमाएगा कितना दिन भर में जो इतना नुकसान करे? तो हम उसी बारे में उनके पास गए थे कि दिन में 5 बार 6 बार कौन सी एरिया में क्यों लाइट बंद होती है, आपको पता होना चाहिए। और कंटिन्यू 4 महीने से ये तकलीफ चल रही है। इस विषय में लगातार शहर के आमदार है कुमार अनिल, वो बैठक भी लेते आए हैं, क्या उससे भी कोई इसका हल नहीं होता? और इसके पहले, बरसात के पहले भी जो है ये कहा गया था एमएससीबी द्वारा कि मेंटेनेंस को लेकर काम किया जा रहा है ताकि बरसात में दिक्कत ना हो, तो क्या वो काम पूरे नहीं हुए? इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कुणाल जी, देखिए, हमारे एमएलए कुमार ऐलानी जी मीटिंगें लेते हैं, फोटो डालते हैं। उन्होंने कम से कम चीफ इंजीनियर जो कल्याण में बैठते हैं उमदेकर साहब, उनको 4 बार मीटिंग ली है ये 6 महीने में, लेकिन वो सिर्फ फोटो सेशन करते हैं। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर रिजल्ट आना होता था तो हमको ऐसे ये तकलीफ अभी होती नहीं थी। और देखा जाए तो बरसात के पहले उन्होंने बोला गर्मी है, डिमांड बढ़ गई है, ओवरलोड हो गया है, इसके लिए हमको तकलीफ होती है। अभी गर्मी खत्म हुई तो बोलते ज़्यादा बारिश आ रही है, इसके लिए तकलीफ हो रही है। तो मतलब क्या, इंडस्ट्री हम सिर्फ 4 महीना चला हुई ठंडी के टाइम पे इनका सुन के। और अगर देखा जाए तो उनका ऐसा कहना है, ऑफ रिकॉर्ड जो बोलते हैं ऑफिसर्स, कि हम काम करते हैं लेकिन हमें राज्य सरकार से जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। जैसे कि उदाहरण दूंगा, आजकल वो काम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे एजेंसीज को, तो कोई भी एजेंसी बोलते हैं उल्लासनगर में काम करने को रेडी नहीं है, इंफ्रा वाले कोई आने को तैयार नहीं है। तो बोलते काम करे कौन? इंफ्रा के पूरे काम पेंडिंग पड़े हुए पिछले 4-5 सालों से। तो ये काम है हमारे एमएलए का, क्योंकि वो हमारे शहर को रिप्रेजेंट करते हैं विधानसभा में। उनको ये सब चीज़ें इनको लेके देनी चाहिए बिजली विभाग को, ताकि ये इंफ्रा के काम जब तक पूरे नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्योंकि हर एक जगह पे ओवरलोडेड है सब चीज़ें, उनको इक्विपमेंट्स नहीं है, उनके पास सामान नहीं है, छोटा HRC फ्यूज़ भी उनके पास अवेलेबल नहीं रहता है। डीओ जो जाता है 50 रुपये का डीओ है, उनको वो लगाने में 1 घंटा लगता है, वो भी उनके पास अवेलेबल नहीं है, हम मार्केट से लाके देते हैं। तो ये सिचुएशन है, ये पूरी की पूरी ड्यूटी है हमारे आमदार की। पावर मिनिस्टर जो है हमारे, इनके ही पार्टी के हैं, उनके पास मीटिंग लगा के इनको वो सब चीज़ें फैसिलिटी दिलाएंगे तो मुझे नहीं लगता ये सब चीज़ें कंटिन्यू रहेगी। आज आप जाइए अंबरनाथ, बदलापुर, कल्याण, वहाँ पे ये सब तकलीफें नहीं है, सिर्फ हमारे शहर के लिए तकलीफें क्यों? तो मुझे लगता है ये हमारे आमदार का फेल्यूर है कि वो उनको वो फैसिलिटी दिला नहीं पाते। तो मीटिंग करने का मतलब या फ़ायदा क्या? आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्योंकि शहर व्यापारिक शहर है और अगर इस तरीके से समस्या चलती रही तो इस पे व्यापार पे असर पड़ेगा, व्यापारी पे असर रहेगा, तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी इसको हल करने की? कोनाली, व्यापार पे असर तो अभी से नहीं, पिछले 4 साल से पड़ा है। कम से कम 30 से 35% इंडस्ट्रीज आप जाइए, जैसे ही पेट्रोल पंप क्रॉस करोगे ना, जो भी इंडस्ट्रियल स्टेट बन रहे हैं सब वहाँ पे प्लॉट लेके वहाँ पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। कम से कम 35% इंडस्ट्री जहाँ से निकल चुकी है। उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जो है शहर से वो भी जा रही है। यहाँ के लोग बाहर काम करने जा रहे हैं। छोटे छोटे कारखानेदार
आजू बाजू में लेडीज़ को काम देते थे करने के लिए, वो घर में बैठ के काम करती थी, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और उसी के लिए क्राइम बढ़ता है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। हमारी बाकी आगे की प्रतिक्रिया ऐसी रहेगी कि 10-15 दिन में अगर सुधार नहीं हुआ तो हम हमारे जो खासदार है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, हम उनसे मिलेंगे और हमारे जो पावर मिनिस्टर है उनके साथ बोलेंगे एक मीटिंग लगाइए, हम जाके अपनी गुहार उधर लगाएंगे। नहीं सुनते हैं तो हम एक सामूहिक पलायन के लिए उनको बोलेंगे कि हम 2000 इंडस्ट्री शहर छोड़ के बाहर जाने के लिए तैयार है, हमें कोई जगह दीजिए तो हम शिफ्ट करें यहाँ से।